हम आते हैं सीधा उस घटना पर जिसने इस पूरी बहस को हवा दी। ये कहानी सिर्फ एक जूते की नहीं है, ये कहानी उस जहरीली सोच की है जो आज भी दलित और बहुजन की तरक्की देख ही नहीं सकती। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की गई। तस्वीर में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट कर रहे थे। तस्वीर पूरी तरह सामान्य थी। दो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे लोग गरिमा और सम्मान के साथ बातचीत करते हुए। लेकिन असली खेल तस्वीर में नहीं, उसके नीचे लिखे कैप्शन में था। कैप्शन था, सीजेआई गवई ने लुई विटॉन ब्रांड का जूता पहना है जिसकी कीमत 75,000 रुपए है। क्या कोई ईमानदार आदमी इतने महंगे जूते पहन सकता है? बस यही लाइन आग लगाने के लिए काफी थी। हजारों की संख्या में इस कैप्शन को शेयर किया गया, जिनके अंदर मनुवाद की जहरीली सोच भरी है। उन्होंने इसे पकड़कर ऐसे फैलाया जैसे देश का बजट इसी एक जूते से बिगड़ गया हो। अब सोचिए, क्या इस सवाल में वाकई चिंता थी? क्या सच में देश की गरीबी का कारण जूते की कीमत है? क्या इतने महंगे जूते पहन लेने से संविधान का कोई पन्ना फट गया? क्या देश का खजाना खाली हो गया? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। असल में यह सवाल जूतों की कीमत पर नहीं था, यह सवाल था उस पैर पर जिसने वह जूता पहना था। अगर यही जूता किसी ऊंची जाति के जज, किसी बड़े उद्योगपति ने पहना होता तो वही लोग कहते, वाह क्या स्टाइल है, क्या पर्सनैलिटी है, देखो भारत का चेहरा कितना आधुनिक है। लेकिन जैसे ही वह जूता एक दलित समाज के बेटे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पैरों में दिखा, वैसे ही उनके भीतर का जहर बाहर आने लगा। सच तो यह है कि तकलीफ जूते की कीमत से नहीं है, तकलीफ उस इतिहास से है जिसमें दलित को जूते पहनने तक का हक नहीं था। तकलीफ इस बात से है कि आज वही समाज अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से उसे कोई गिरा नहीं सकता। याद कीजिए, कभी हमारे पूर्वजों को गांव की गलियों में नंगे पैर चलने पर मजबूर किया गया, जूते पहनने पर मारपीट और हत्या तक कर दी जाती थी। आज वही समाज का बेटा न सिर्फ जूता पहन रहा है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड का जूता पहनकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठा है। यही है असली दर्द, यही है असली डर। इस तरह का कैप्शन लिखना और उसे वायरल करना सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। मकसद था बहुजन समाज के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की ईमानदारी पर सवाल उठाना। मकसद था बहुजन युवाओं के लिए बनी एक बड़ी प्रेरणा को धूमिल करना। मकसद था यह संदेश देना कि देखो, यह भी भ्रष्ट है, यह भी ईमानदार नहीं है। यानी खेल वही पुराना, किसी भी बहुजन की सफलता पर शक करना, उसके व्यक्तित्व और जीवन शैली को निशाना बनाना, उसे इतना बदनाम करना कि समाज के बाकी लोग डर जाएं और तरक्की के सपने देखना छोड़ दें। दोस्तों, यही वजह है कि जस्टिस गवई का जूता एक साधारण जूता नहीं रह गया, यह जूता एक प्रतीक बन गया है। यह जूता कहता है, देखो सदियों तक जिन पैरों में तुमने कांटे चुभोए, जिन पैरों को तुमने नंगे चलने पर मजबूर किया, उन्हीं पैरों ने आज लुई विटॉन का जूता पहन लिया है। और यही है असली तकलीफ। अब आप ही सोचिए, अगर ईमानदारी का पैमाना कपड़ों और जूतों की कीमत है, तो फिर खादी पहनने वाले वे सारे नेता जिन्होंने देश को लूटा, क्या ईमानदार थे? अगर साधारण पहनावे का मतलब ईमानदारी है, तो फिर अरबों की संपत्ति पर बैठे हुए महंत और पुजारी क्या ईमानदार हैं? अगर विलासिता से बेईमानी साबित होती है, तो फिर सैकड़ों करोड़ कमाने वाले फिल्मी सितारे क्या बेईमान हैं? नहीं, यहाँ असल मुद्दा ईमानदारी का नहीं, बल्कि जाति और अस्मिता का है। इसलिए यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं है, यह हमला पूरे बहुजन समाज के आत्मसम्मान पर है। दोस्तों, यह घटना हमें यही सिखाती है कि यह लड़ाई जूते की कीमत की नहीं है, यह लड़ाई उस सोच की है जो आज भी हमें नीचे रखना चाहती है। यह लड़ाई उस हक की है जिसे हमने संविधान की ताकत से पाया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जस्टिस गवई का जूता आखिर प्रतीक क्यों बन गया? क्या यह सिर्फ एक महंगा ब्रांड है? क्या यह सिर्फ फैशन है? या फिर इसमें कुछ और गहराई छिपी है? सच ये है कि यह जूता चमड़े और धागे से ज्यादा कुछ है। यह जूता हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक है, उस सफर का जिसे बहुजन समाज ने सदियों की बेड़ियों को तोड़ते हुए तय किया है। याद कीजिए वो दौर जब दलित को जूते पहनने का हक तक नहीं था। गांव की गलियों में अगर किसी ने चप्पल पहन भी ली तो उसे सजा मिलती थी, कभी गालियां, कभी मारपीट, कभी मौत। जूते पहनना मानो ऊंच नीच की सामाजिक दीवार को तोड़ने जैसा था। आज वही समाज का बेटा भारत के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर लुई विटॉन का जूता पहनता है। यानी अपमान से आत्मसम्मान तक की यात्रा पूरी हो चुकी है। यह जूता इस बात का सबूत है कि अब किसी को यह हक नहीं कि वह हमें बताए कि हम क्या पहने और क्या नहीं। जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने सूट बूट पहना था,
तब भी यही मानसिकता तिलमिला उठी थी। उन्होंने कार खरीदी तो सवाल उठे, अरे ये अछूत होकर कार चलाएगा। लेकिन बाबा साहेब का हर कदम, हर प्रतीक एक घोषणा थी, हम भी बराबर हैं, हमें भी आधुनिकता और गरिमा के साथ जीने का हक है। आज जस्टिस गवई का जूता उसी परंपरा का विस्तार है। यह वही संदेश दोहरा रहा है, सम्मान किसी एक जाति की जागीर नहीं है। यह जूता सिर्फ वर्तमान की जीत नहीं है, बल्कि भविष्य की उम्मीद भी है। जब कोई बहुजन बच्चा स्कूल में ताना सुनता है, तुम्हारे बाप दादा तो मजदूरी करते थे, तुम क्या कर लोगे, तो वही बच्चा जस्टिस गवई के जूते को देखकर कह सकता है, हाँ मेरे पुरखे मजदूर थे, लेकिन मैं जज बनूंगा, मैं भी भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता हूँ। यानी यह जूता प्रेरणा की मशाल है। यह हर बच्चे को यह भरोसा दिलाता है कि मेहनत और शिक्षा के दम पर वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। दोस्तों, यह जूता उस सोच पर सीधा प्रहार है जो कहती थी कि बहुजन समाज सिर्फ मजदूरी और गुलामी के लिए पैदा हुआ है। यह जूता उस सोच को चुपचाप लेकिन मजबूती से जवाब दे रहा है। अब समय बदल चुका है। अब हम नंगे पैर नहीं बल्कि गरिमा और आत्मविश्वास के साथ दुनिया के बेहतरीन जूते पहनकर चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जूता सिर्फ जस्टिस गवई का नहीं है। यह जूता हर उस बहुजन का है जिसने संघर्ष किया। यह उस माँ का है जिसने भूखे रहकर अपने बेटे को पढ़ाया। यह उस पिता का है जिसने दिन रात मजदूरी करके फीस भरी। यह उन युवाओं का है जिन्होंने आरक्षण का ताना सुनकर भी हार नहीं मानी। यानी यह जूता व्यक्तिगत उपलब्धि से आगे बढ़कर सामूहिक जीत का प्रतीक है। दोस्तों, यह जूता आज यह कह रहा है, अब सम्मान हमारे पैरों के नीचे है और यही आत्मसम्मान इस देश को बदल देगा। यह जूता हमारे आत्मविश्वास का झंडा है। यह हमारी अस्मिता का ऐलान है। यह उन सब जंजीरों को तोड़ने का प्रतीक है जो सदियों तक हमें बांध कर रखी गई थी। तो दोस्तों, समझ लीजिए, यह जूता महंगे ब्रांड का सवाल नहीं है। यह जूता बहुजन समाज की जीत है। यह हमारी अस्मिता की कहानी है। यह आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा है और यही कारण है कि यह जूता आज मनुवादियों की आंखों में चुभ रहा है। दोस्तों, इस विषय पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में साझा करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।